सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आप कबल अज़ीज़ बात कर चुके हैं कि ईमान लाने से एक दिन पहले की बात, अगले दिन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की हालत जो हुई थी वो सभी जानते हैं। ईमान लाने से एक दिन पहले की बात है कि उमर इब्न खत्ताब मेरे नबी को सताने की गरज से खुद फरमाते हैं कि मैं हुजूर को सताने की गरज से अपने घर से निकला था। मेरे दिल में ये बात थी कि मैं उनको सताऊंगा, जैसे भी मुझसे बन पड़ा मैं उनको परेशान करूंगा। मैं उनकी तलाश में निकला तो वो हरम काबा की जानब जा रहे थे। मैं उनके पीछे चला, वो तेज से चलते हुए सेने हरम में दाखिल हो गए। इससे पहले कि मैं उन तक पहुंचता उन्होंने नमाज की नीयत बांध ली थी, नमाज अदा फरमाना शुरू कर दी थी। मैं करीब जाके खड़ा हो गया, फिर देखो तो सही अब ये करते क्या है। मेरा ये प्रोग्राम था कि मैं इनको सताऊंगा। उन्होंने इसी सूरह बरकत सूरतुल हाक़ा की तिलावत करना शुरू कर, चूँकि कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक अंदाज एक असलूब है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला का इरशाद मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन। यानी सारे वजन बराबर बराबर आ रहे हैं। कहते जब मैंने ये सुना ना तो मैंने कहा ये तो बहुत बुलंद पाया शायर है, ये तो शेरों की तरह वजन बराबर ला रहा है। कहते अभी मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि मेरे नबी ने ये आया बरकत तलावत की जो अभी आप सुन रहे हैं कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये कौल रसूल करीम का है। वमा हुआ बिकौली शायर, ये किसी शायर का कौल नहीं है। कहने कि मैंने दिल में ख्याल किया कि मैं तो इनको शायर कह रहा था और इन्होंने कह दिया ये किसी शायर का कौल नहीं है। कलीलम मा तुमिनून, मगर बहुत थोड़े लोग तुम में ईमान लाते हो। इससे तो मेरे दिल की बात को जान लिया। मालूम होता है ये काहिन है, यानी काहिन दिलों की बातें जान लेते थे ना अपने उन शैतानों की वजह से जो शैतान उनको बताते थे। मैंने कहा ये तो काहन मालूम हो रहा है, तो उन्होंने अगली बार तलावत फरमा दी, वला बिकौली काहिनिन, ये किसी काहिन का कौल नहीं है। कलीलम मा तज़क्करून, बहुत थोड़े लोग हैं जो तुम में नसीहत कबूल करते हैं। उमर कहते हैं कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने इनको दिल में शायर ख्याल किया, इन्होंने कह दिया शायर की बात नहीं है। मैंने काहन ख्याल किया, इन्होंने कह दिया काहन की बात भी नहीं है। ये यकीनन बिल यकीन कोई बहुत बड़ी बात है। उस वक़्त तो मैं सता ना उनको सका, मुझ पर हैबत ही ऐसी तारी हो गई थी। मैं आ गया। अगले दिन मैंने प्रोग्राम बनाया कि अब मैं उनको माज़अल्लाह शहीद करूँगा। तलवार लेकर घर से निकला। मुझे पता चला मेरी बहन और मेरा बहनोई दोनों ईमान ला चुके हैं। जब मैं उनके यहाँ गया तो वो कुरान करीम को वो पढ़ रहे थे। उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खटखटाया मैंने और आवाज़ ही दरवाज़ा खोलो। उन्होंने वो जो पढ़ रहे थे उसको छुपा दिया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बहन और बहनोई दोनों थे। मैंने पूछा तुम क्या पढ़ रहे थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं बताया मुझे क्या पढ़ रहा था। तो मैंने अपनी बहन को मारा, अपने बहनोई को मारा, इतना मारा कि उनके मुंह से खून निकलने लगा। तो मेरी बहन फिर आगे बढ़ी अपने खामन को बचाने के लिए। कहने लगी उम क्या चाहते हो, तुम हमें कत्ल करना चाहते हो, मारना चाहते हो? काबा के रब की कसम हम जान तो दे देंगे मगर दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ेंगे, जो तुझसे हो सकता है कर ले। उमर कहते जब मैंने बहन का इतना पुख्ता इरादा देखा कि मैं तो दोनों को कत्ल भी कर दूंगा तो ये दीन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ कि तुम पढ़ क्या रही। मेरी बहन ने कहा कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पाकीज़ा लोग उसको छू सकते हैं, तू नहीं छू सकता, पहले गुस्ल कर। कहते मैंने गुस्ल किया। फिर उन्होंने कुरान की सूरत ताहा मेरे सामने तिलावत की। उसी जगह मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मुझे उस महबूब के पास ले चलो, कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो जाऊँगा। चुनांचे मैं दार अरकम में हाज़िर हुआ और कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो गया। कुरान मजीद फुरकान में का ये एजाज़ है, ये मोजज़ा है। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल 787 STV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।